हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे परीक्षा वाणी के वन लाइनर। 50 पेज हम पहले देख चुके हैं। जो 80 पेज हैं उसमें से 50 पेज हम देख चुके हैं। जो बचे हुए 30 पेज हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जनजाति की पुरुष व महिला साक्षरता 83.8% व 62.5%। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले रुद्रप्रयाग 86.3% व हरिद्वार 62.1%। कार्य सहभागिता आधारित जननांकीय आंकड़े 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कर्म कर 38,72,275 38.39%। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या आश्रित 62,14,017 61.61%। प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कर्मकार 28.46% व 9.93%। प्रदेश के कुल कर्मकार में मुख्य व सीमांत कर्मकार 28,70,624 74.13% व 1,16,051 25.87%। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषक 10.36%। प्रदेश में कुल कर्मकार में कृषक 27%। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि श्रमिक 2.42%। प्रदेश में कुल कर्मकार में कृषि श्रमिक 6.38%। प्रदेश में कुल कर्मकार में पारिवारिक उद्योग में लगे लोग 1.98%। प्रदेश में कुल कर्मकार में अन्य लोगों में लगे लोग 38.75%। धर्म आधारित जननांकीय आंकड़े सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म क्रमशः 2011 हिंदू 83,68,636 एवं जैन 9,183 सबसे कम। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म क्रमशः 2011 जैन एवं मुस्लिम। हिंदुओं में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला 2011 रुद्रप्रयाग 99.13%। सेकंड नंबर पर बागेश्वर। मुस्लिमों में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला 2011 हरिद्वार 34.28% व सेकंड है उधम सिंह नगर। सिखों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला 2011 उधम सिंह नगर 9.87%। दूसरे नंबर पर देहरादून। राज्य में कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 2001 व 11 में 11.92% व 13.95%। राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी 2001 व 2011 में 84.96% व 82.97%। राज्य की कुल आबादी में सिख आबादी 2001 व 11 में 2.50% व 2.34%। राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी 2001 व 2011 में 0.32% व 0.37। अन्य आंकड़े राज्य में विकलांग लोगों का प्रतिशत 2011 1.84%। राज्य में कुल परिवारों 19,97,068 में सुविधा विद्युत सुविधा युक्त परिवार 2011 17,38,175 87.03%। राज्य में कुल परिवारों 19,97,068 में शौचालय सुविधा युक्त परिवार 2011 13,13,561 65.77%। औसत जन्म दर 2017 17.3 प्रति हजार। औसत मृत्यु दर 2017 6.7 प्रति हजार। औसत शिशु मृत्यु दर 2017 32 प्रति हजार। औसत प्रजनन दर 2016 1.9। मातृ मृत्यु दर 2013 285 लाख प्रति लाख जीवित जन्म। प्राकृतिक समृद्धि दर 2013 12.1 राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति घोषित की गई 2013 में। राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या और प्रतिशत 2011 18,92,516 18.8%। अनुसूचित जाति लिंगानुपात 936। सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार 4,11,274 और चंपावत 47,383। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं हरिद्वार उधम सिंह नगर देहरादून व नैनीताल। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में क्रमशः हैं चंपावत रुद्रप्रयाग बागेश्वर व चमोली। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले बागेश्वर 27.73% और देहरादून 13.49%। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं बागेश्वर 27.73%, पिथौरागढ़ 24.90%, उत्तरकाशी 24.41% व अल्मोड़ा 24.325%। अनुसूचित जाति के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में क्रमशः देहरादून 13.49%, उधम सिंह नगर 14.45%, टिहरी 16.50% व पौड़ी 17.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति और औसत साक्षरता पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता क्रमशः 74.4%, 84.3% व 64.1%। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले नैनीताल 81.2% व उधम सिंह नगर 67.3%। राज्य में लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित है? एक है अल्मोड़ा सीट। राज्य विधानसभा की 70 सीटों में से अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित हैं 13 सीटें। राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण 19%। राज्य सरकार में 20 लाख तक के ठेकों में SC/ST हेतु आरक्षण 10%। अनुसूचित जनजातियाँ राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी थारू भोटिया बोक्सा राजी जनजातियाँ निवास करती हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में
अनुसूचित जनजातियां हैं थारू 91,342, जौनसारी 88,666, बुक्सा 54,037, भोटिया व राजी 2,91,903, 2.9%। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 2011। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2011 963। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले ऊधम सिंह नगर 1,23,037, नगर और रुद्रप्रयाग 386। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं चमोली। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में क्रमशः रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा व चंपावत। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं ऊधम सिंह नगर 7.46%, टिहरी 0.14%। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व चमोली। अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में क्रमशः है टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी व हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता क्रमशः है 73.9%, 83.8% व 62.5%। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं रुद्रप्रयाग 86.3% व हरिद्वार 62.1%। राज्य विधानसभा की 70 सीटों में से अनुसूचित जनजातियों हेतु सुरक्षित है 2 सीटें चक्राता व नानकमत्ता। राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 4 सीट आरक्षित हैं। जौनसारी जनजाति राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय है जौनसारी। जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में। देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी, तियोनी तहसील क्षेत्र में संयुक्त रूप से कहा जाता है जौनसार बाबर। जौनसारी लोग मंगोल एवं डोमो प्रजाति के मिश्रण जो कि बटे हुए 3 वर्गों में। जौनसारियों में कैसा परिवार मिलता है? संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक। पहले जौनसारियों में प्रचलित था बहुपति विवाह। पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी वह है खुमरी। खुमरी में मुखिया को कहा जाता था ग्राम सयाणा। जौनसारी लोगों का धर्म है हिंदू। हनौल, धैना, बिखोई, लखवाड़, टगरी, लक्सार, लाखामंडल, मैंद्रेथ, सहारान व गविला हैं जौनसारी देवस्थल। महासू, बासक, पिबासक, भूतिया या बौठा, चलता व चालता व देवलाड़ी, पांडव, अवासी व भद्राज आदि हैं जौनसारी देवता। जौनसारियों के मुख्य देवता हैं महासू, महाशिव। जौनसारी अपने को मानते हैं पांडवों का वंशज। जौनसारियों का प्रमुख देवालय जहाँ महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं हनौल तमसा तट पर। जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं जबकि विजय लक्ष्मी को कहते हैं पाइता। बिस्सू, वैसाखी, पंचाई, दशहरा, दियाई, दीपावली, माघ, नुड़ाई, जागड़ा, गोंगा, फुलदई आदि हैं जौनसारी त्यौहार। दीपावली के 1 महीने बाद मनाया जाता है बगवाल उत्सव। भादो महीने में जौनसारी जागड़ा नामक त्यौहार उत्सव मनाते हैं जो कि है महासू देवता का। जौनसारी माघ त्यौहार मनाते हैं पूरे माघ भर। जौनसारी अप्रैल में 4 दिन तक वैसाखी त्यौहार मनाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है बिस्सू। भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है सावन में। जौनसारी भाषा में मेले को कहते हैं मोड़ मोड़। हारुल, परात, नृत्य, रासो, घुमसू, मेला, छूड़ा, धी, घुड़चा, जंगबाजी, सराई, हंदिया, सामूहिक, मंडवणा, तांदी, मरोज, रैंता, ठुमकिया, बराड़ी, गंडिया, रास, रासो, झेला, पांडववाला, पौड़ाई, रेणारात, अंडे कांडे आदि हैं जौनसारी नृत्य गीत। हनौल, लाखामंडल, चक्राता, मुंडाली, कोट, कालसी, सहिया, देववन, मांधात, कंसार, नागनाथ, लखवाड़, बैराटगढ़ आदि हैं जौनसार क्षेत्र के पर्यटन स्थल। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही केसरी चंद जौनसारी के बलिदान दिवस पर 3 मई को मेला लगता है चौलीथात में। जौनसारियों के खसास वर्ग में आते हैं ब्राह्मण व राजपूत। जौनसारियों के हरिजन खसास वर्ग में आते हैं डोम, कोल्टा, कोली व मोची। फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी भाव सिंह चौहान। जौनसारी के प्रथम समाज सेवी हैं केदार सिंह। वीर केसरी चंद जौनसारी आज़ाद हिंद फौज में रहे 3 मई 1945 को उन्हें फांसी दी गई थी। उन्हें उनके बलिदान दिवस 3 मई को मेला लगता है चौलीथात देहरादून में। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम जिनका प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी। जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं रतन सिंह जौनसारी। जौनसारी संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती जौनसार रत्न। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंह को। थारू जनजाति राज्य में कुल थारू आबादी में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं ऊधम सिंह नगर में। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू। सामान्यतः थारुओं को माना जाता है किरात वंशिका। सामाजिक रूप से थारू लोग बटे होते हैं कई गोत्र व कुरियों में। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तिया, महतो और डहेत आदि थारू के हैं गोत्र कुरियाँ। थारुओं के शारीरिक लक्षण ज़्यादा मिलते हैं मंगोल प्रजाति से। अवधि मिश्रित पहाड़ी, नेपाली व भावरी भाषाएं बोलते हैं थारू। थारू स्वयं द्वारा निर्मित शराब को कहते हैं जाड़। थारू में दोनों पक्षों के विवाह तय हो जाने को कहते हैं पक्की पौड़ी। थारुओं में विवाह की सगाई रस्म को कहा जाता है अपना पराया। इसमें विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज को कहते हैं लठ भरुआ भोज। थारू मानते हैं हिंदू धर्म को।
पछावन, खड़काभूत, काली, नगराई, भूमिया या भूमसेन, कोरोदेव, रकात, कलवा आदि थारू लोगों के हैं देवी देवता। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं ज्येष्ठ व वैशाख में। होली के अवसर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य। थारू लोगों का अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन व आखेट पर। भोटिया जनजाति। भोटिया एक अर्धघुमंतु जनजाति है जो कि राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आदि जिलों में 291 ग्रामों में निवास करते हैं। इनकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है पिथौरागढ़ में। मारचा, तोलचा, जौहरी, शौकात, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, चाड़, चेठरा व छापड़ा व या बखरिया आदि हैं भोटिया की उपजातियाँ। जौहार पिथौरागढ़ के भोटिया, शौका तथा धारचूला पिथौरागढ़ के भोटिया रंग कहलाते हैं, जबकि नीति माणा चमोली के भोटिया कहलाते हैं रंगपा। चमोली के भोटिया को मारचा व तोलचा तथा उत्तरकाशी के भोटिया को जाड़ कहते हैं, जबकि पिथौरागढ़ के भोटिया को कहते हैं चरमिया, चौंदासी, व्यासी व जौहारी। अंगर, जादोंग, नेलंग आदि उत्तरकाशी के जाड़ भोटांतिकों के हैं अंतिम गाँव। माड़ा, वनाकुली, नौद आदि अलकनंदा घाटी चमोली के भोटांतिकों के हैं अंतिम गांव। नीति नीति घाटी चमोली के भोटांतिकों का है अंतिम गांव। डुंग, मिलम, तेड़ाक, जोलिंग, कोंग, गुटी आदि पिथौरागढ़ के भोटांतिकों के हैं अंतिम गांव। जाड़ भोटिया अपने को मानते हैं जनक का वंशज। बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं जाड़ भोटिया। जाड़ लोगों की भाषा होती है रोम्बा। लहसर व सुरगेन जाड़ लोगों का है त्योहार। जाड़ को छोड़कर शेष भोटिया स्वयं को मानते हैं खस राजपूत। भोटिया हिमालय की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की कितनी बोलियां बोलते हैं? 6। भोटिया किस प्रजाति के हैं? तिब्बती एवं मंगोलियन मिश्रित। भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास मुंडा, गुंडा या मुंसा कहलाता है, जबकि ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है मैत। ज्यां या मरजियां, मक्खनी चाय, मर्द जादू तथा चाकती या छंग मदिरा भोटिया लोगों का है प्रिय पेय। तत्सम और दमोला भोटिया में विवाह की हैं दो प्रमुख विधियां। विवाह के अवसर पर भोटिया करते हैं पौड़ा नृत्य। भोटिया अपने सगे संबंधियों को कहते हैं स्वारा। भूमियाल, ग्वाला, बैग, रैग, चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, हाथी पर्वत आदि भोटिया के हैं पूज्य देव। शौका भोटिया के प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है कंडाली या गिरजी उत्सव। तुवेरा, बाजू, तिमरी आदि भोटिया के हैं लोकगीत। भोटिया का मुख्य वाद्य यंत्र है हुड़की। भोटिया की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन, दस्तकारी व व्यापार पर। बोक्सा जनजाति। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी के बोक्सा सर्वप्रथम आकर बसे थे बनबसा चंपावत। बोक्सा राज्य के नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून तथा पौड़ी जिलों में मिलते हैं, लेकिन इनकी सर्वाधिक जनसंख्या उधमसिंह नगर में है। देहरादून व उधमसिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्रों को कहा जाता है बुक्साण। देहरादून में बोक्सा को कहा जाता है महर बोक्सा। अधिकांश विद्वान इन्हें मानते हैं पवार राजपूत घराने का। यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परताजाव, तुनवार बोक्सा की है 5 गोत्र उपजातियाँ। बोक्सा सर्वाधिक निकट हैं हिंदू धर्म के। खेड़ी देवी, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी व सकरिया देवी है बोक्सा के स्थानीय देवता। बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है चामुंडा देवी काशीपुर। बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसते थे? बनबसा चंपावत में। बोक्सा लोगों की भाषा है भावरी, कुमैया व रजभैसी आदि। चैती, नौवीं, होंगर, ढलिया, गोटरे, मोरो, होली, दिवाली, नवरात्रि आदि हैं बोक्सा त्यौहार। बोक्सा लोगों का सर्व प्रमुख त्यौहार मेला है चैती। बोक्सा गाँव में बिरादरी, पंचायत, मुंसिफ, दरोगा व सिपाही होते हैं न्याय व कानून व्यवस्था हेतु। बोक्सा अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन व दस्तकारी पर। राजी जनजाति। बनरौत, वनराउत, जंगल के राजा आदि कहा जाता है राजियों को। राजी अपने को हिंदू धर्म कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने को मानते हैं रजवार राजपूत। पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी राजियों में। राजियों की बोली मुंडा है, लेकिन बाहरी लोगों से बोलते हैं कुमाऊनी में। राजी लोगों की जनसंख्या सबसे कम 690 है, जबकि राजी रहते हैं पिथौरागढ़ में। राजी किस प्रकार की शिल्प में निपुण होते हैं? काष्ठ शिल्प में। राज्यों के देवता हैं बागनाथ, मुख्य देवता मलिनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, चुरमल, नंदा देवी आदि। गोरा, ठावली, कारक, कर्क और मकारा। मकर की संक्रांति है राज्यों के प्रमुख त्यौहार। राज्यों में सांगजांगी व पिठिया संस्कार होते हैं विवाह पूर्व। राज्य अपने आवास को कहते हैं रोत्योड़ा। राज्य अधिकांश निवास करते हैं झोपड़ियों में। परिवहन व संचार संक्षिप्त है। सड़क परिवहन। राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का योगदान लगभग 85%। राज्य में कुल सड़क यातायात में निजी ट्रांसपोर्टरों का योगदान लगभग 80%। राज्य में अभी तक सड़कों से अछूता भूभाग लगभग 40%। सड़कों की कुल लंबाई और संख्या अधिक है गढ़वाल मंडल में। राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क वाले जिले क्रमशः हैं पौड़ी व बागेश्वर। राज्य के कुल वाहनों में सर्वाधिक व सबसे कम वाहन वाले जिले क्रमशः हैं देहरादून व रुद्रप्रयाग। रामनगर, नैनीताल से कालागढ़ व कारबेट होते हुए कोटद्वार तक 88 किलोमीटर का वह पुराना मार्ग जो अब बंद रहा है, लेकिन अब निर्माणकालीन है, कंडी मार्ग, माउंटेन मार्ग। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल को राज्य के अंदर अंदर जोड़ने वाला सीधा मार्ग कंडी मार्ग। राज्य गठन के समय सड़कों की कुल लंबाई थी लगभग 10,000 किलोमीटर।
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 20, इसमें 5 अद्यतन है। सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, 373 किलोमीटर एवं 72A 15 किलोमीटर। ऑल वेदर रोड योजना के तहत चारों धामों को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। दिसंबर 2016 से ऑल वेदर रोड योजना के तहत कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है? 5। कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर। सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा व हल्द्वानी। अंतर्राज्यीय बस अड्डा निर्माणाधीन हल्द्वानी में। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज शुरू की गई 1 नवंबर 2007 से। हरिद्वार स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 व 74 के संगम पर। गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर। यमुनोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर। ऋषिकेश एवं बद्रीनाथ स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर। केदारनाथ स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम के कुल बस डिपो हैं तो कितने हैं? 22 हैं। रेल परिवहन राज्य में कुल रेल पथ 344.91 किलोमीटर, 283.76 किलोमीटर बड़ी प्लस 61.15 किलोमीटर छोटी लाइन। रेल पथ वाले जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल व चंपावत। रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई हरिद्वार में, सबसे कम पौड़ी में। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896 में। हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया 1900 में। हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से। प्रस्तावित मेट्रो रेल हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। सर्वेक्षणाधीन रेल पथ चारों धाम हेतु। निर्माणाधीन रेल पथ चारों धामों हेतु और निर्माणाधीन रेल पथ मुजफ्फरनगर, रुड़की व ऋषिकेश, कर्णप्रयाग। राज्य में कुल रेल स्टेशन हाल्ट 41। प्रमुख रेलवे स्टेशन देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर आदि। बड़ी रेल लाइन में टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम, नैनीताल और कोटद्वार, पौड़ी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली आदि 5 जिलों से गुजर रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125.20 किलोमीटर के रेल पथ में से 105.47 किलोमीटर का पथ गुजरेगा 17 सुरंगों से। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के 125.20 किलोमीटर के पथ होंगे कुल 16 पुल। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत वीरभद्र, योग नगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी देव प्रयाग, जनासू, मलिथा, चौरासा, श्रीनगर, धारी देवी, सुमेरपुर, रुद्रप्रयाग, धौल, तीर, गौचर, सेवाई, कर्णप्रयाग हैं 13 स्टेशन। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य है 2023-24। वायु परिवहन राज्य में हवाई अड्डे हैं। एक दून हवाई अड्डा, दूसरा फूलबाग पंतनगर उधमसिंह नगर, तीसरा नैनीसैनी पिथौरागढ़, चौथा गौचर चमोली, पांचवा चिन्यालीसैंण उत्तरकाशी। राज्य में सबसे लंबा रनवे दून हवाई अड्डे का है जबकि सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसैंण हवाई अड्डे का। वर्तमान में प्रदेश में कुल हेलीपैड 5। प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकारी, पवन हंस व निजी कंपनियों द्वारा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत के प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर शुरू की जानी है हवाई एवं हेली सेवाएं। सहस्त्रधारा देहरादून हेलीपैड में शुरू की जानी है हिमालयन दर्शन सेवा। प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी 16 मई 2003 को। अन्य विद्युत ऊर्जा संक्षिप्ति राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा फॉल में के पास 1904 से मई 1909 के बीच निर्मित ग्लो की जल विद्युत परियोजना 3.5 मेगावाट। राज्य गठन के समय राज्य के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 1115 मेगावाट। राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2018-19 लगभग 1292.1 मेगावाट। देश के जल विद्युत उत्पादन के मामले उत्तराखंड का स्थान 2017 तृतीय, पहला हिमाचल। राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं 34। वर्तमान में प्रदेश में कुल 3990 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। व्यासी, लखवाड़, किसाऊ, बावला, नंदप्रयाग, सूरीनगाड़ सेकंड, कालीगंगा फर्स्ट, अस्सीगंगा फर्स्ट व सेकंड, सुवारीगाड़ सेकंड, दुनाव, पिलंगाड़, उर्गम, मधमहेश्वर, काल्दीगाड़ आदि जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। राज्य के अधिकांश लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं केंद्रीय कंपनियों, दूसरे राज्यों तथा निजी कंपनियों की हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं। उपरोक्त परियोजनाओं में राज्य को लाभ 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क रोजगार व एवं अन्य। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट। टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया 1978 में। केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन किया 1989 में। लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्निर्वासित कर प्रो जेम्स ब्रून की डिजाइन पर बना टिहरी डैम विश्व का चौथा एवं एशिया का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर मिट्टी व पत्थरों से निर्मित अर्थात काफर बांध है। यहाँ निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल लगभग 42 वर्ग किलोमीटर है। 1000 मेगावाट की इसकी पहली चरण चालू हुई 2006 में।
केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए टीएचडीसी का गठन किया 1989 में। लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्निर्वासित कर प्रो जेम्स ब्रून की डिजाइन पर बना टिहरी डैम विश्व का चौथा एवं एशिया का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर मिट्टी व पत्थरों से निर्मित अर्थात काफरबाद है। यहाँ निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल लगभग 42 वर्ग किलोमीटर है। 1000 मेगावाट की इसकी पहली चरण लागू हुई 2006 में। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली निर्मित निर्माणाधीन बांध टिहरी बांध भागीरथी 260.5 मीटर, किसों बांध टोंस नदी पर 253 मीटर, लखवाड़ बांध यमुना पर 204 मीटर, कोठार बांध कोसी नदी 155 मीटर, कालागढ़ पश्चिमी रामगंगा 126 मीटर आदि। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर, टिहरी डैम का स्थानीय नाम सुमन सागर। राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध क्षमता के घटते क्रम में कोठार, टिहरी, किशों, कालागढ़, लखवाड़ आदि। राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पंचेश्वर परियोजना, काली नदी, भारत नेपाल संयुक्त 5040 मेगावाट। पंचेश्वर परियोजना 11,600 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी, जबकि विस्थापित होंगे लगभग 31,043 परिवार। 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म 0 से 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है पंचायतों द्वारा। उपरोक्त नीति के अनुसार लघु 2 से 25 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है स्थानीय निजी क्षेत्र की भागीदारी से। राज्य में पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विद्युतीकरण ग्राम 2018-19 15,318। राज्य में उरेडा द्वारा 2018-19 263 प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु चलाई जा रही है सौभाग्य योजना। अपारंपरिक ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई 29 जनवरी 2008 को। नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1000 मेगावाट। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय देहरादून में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन व वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं उरेडा द्वारा। प्रदेश में संशोधित और ऊर्जा नीति जारी की गई 2018 में। संशोधित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित है 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार और विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। 9 दिसंबर 2019 तक राज्य में सौर ऊर्जा की चालू परियोजना का कुल विद्युत उत्पादन था लगभग 254.56 मेगावाट। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाले जिले हैं 2018-19 हरिद्वार व उधम सिंह नगर। प्रदेश में पाइपलाइन नीडिल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति लागू की गई है 2018 में। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार पिरूल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। निजी क्षेत्र के 3 लक्सर, इकबालपुर व लिब्बरहेड़ी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से किया जा रहा है विद्युत उत्पादन। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना टिहरी प्रस्तावित। राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल तपोवन, गंगानानी व दारमा। अंग्रेजों के पहले से चलित व केंद्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट व पंचंकी या वाटर मिल्स के नई मॉडलों के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी है उरेडा की। आर्थिक संक्षिप्त की राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी मनियोडरी प्रकार की। कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, पर्यटन व सेवा क्षेत्र, होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं राज्य अर्थव्यवस्था के आधार। केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 2 मई 2001 को 1 अप्रैल 2001 से लागू। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह 11वां हिमालयी राज्य है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को लाभ केंद्रीय सहायता का 90% राशि अनुदान के रूप में तथा शेष ऋण के रूप में। सामान्य राज्यों को केवल 70% राशि अनुदान के रूप में प्राप्त। राज्य सरकार द्वारा 17 समन्वयनीय विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु 2018-19 में तैयार किया गया है विजन 2030। पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का नाम ग्रीन बोनस। राज्य में आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल अपनाया गया 2012 से। राज्य का प्रथम बजट अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया। राज्य में वैट लागू किया गया 1 अप्रैल 2005 को 22वां राज्य। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई 20 अप्रैल 2018 से। राज्य आय के सबसे बड़े कर मद क्रमशः घटते क्रम में जीएसटी, बिक्री कर, आबकारी, स्टाम्पों व निबंधन शुल्क, ऊर्जा पर कर, वाहनों पर कर, खनन आदि। राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 21 मार्च 2001 को। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री। राज्य में कुल रोजगार कार्यालय 2019-20 23। राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है देहरादून 30 जून 2006 को स्थापित। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल बैंक शाखाएं 2019-20 में 1467। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले क्रमशः देहरादून व बागेश्वर। राज्य में सभी बैंकों का समग्र ऋण जमा अनुपात 2019-20 52। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले उधम सिंह नगर व अल्मोड़ा।
उद्योग राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग उद्यम नीति का लागू की गई 31 जनवरी 2015 को। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्ष हेतु औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई। 1 अप्रैल 2017 से उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था संचालित है। 21 दिसंबर 2015 से राज्य में महिला उद्यमी में विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। 15 अगस्त 2015 से प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ। 7-8 अक्टूबर 2018 को राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई। 22 फरवरी 2018 को राज्य में स्थापित कुल सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग 2019 59,823। सर्वाधिक और सबसे कम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों वाले जिले हैं हरिद्वार व चंपावत। राज्य निर्माण के समय 38 बृहद उद्योग थे, जबकि वर्तमान में है जनवरी 2019 293 उद्योग। बृहद उद्योग पौड़ी व नैनीताल में 3-3, देहरादून में 20 व हरिद्वार में 112 है, जबकि उधमसिंह नगर में है 155। षष्टम आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार राज्य में कुल उद्यम है 3,94,189। षष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में कुल हथकरघा हस्तशिल्प उद्यम है 9,398। षष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम है हरिद्वार व टिहरी में। 2008 में राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को दिया गया है उद्योग का दर्जा। राज्य के सभी बृहद उद्योग केवल 5 जिलों में हैं: उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल व पौड़ी। भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के उद्योग हैं देहरादून में। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, भारी मशीनरी, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र, प्लास्टिक, स्टील व कांच आदि के उद्योग हैं हरिद्वार में। खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, कागज, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, बार निर्माण आदि के उद्योग हैं उधमसिंह नगर में। इलेक्ट्रॉनिक इस्पात, बार निर्माण आदि के उद्योग हैं पौड़ी में। इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, एलपीजी, बार्डलिंग आदि उद्योग हैं नैनीताल में। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी नैनीताल में। भारत व तिब्बत चीन के बीच व्यापार होता था तल्लाकोट मंडी पिथौरागढ़ से। भारत द्वारा विदेशियों को किए जाने वाला कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग 2017-18 0.48%। पशु उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, शहद व पशु व वनस्पति वसा उद्योग, खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, खाल संबंधी उत्पाद, लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद, वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद, परिवहन संबंधी उपकरण, रक्षा संबंधी उपकरण आदि हैं राज्य से की जाने वाली निर्यातक वस्तुएं। राज्य में औद्योगिक स्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 2002 में गठित किया गया है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल का। सिडकुल का मुख्यालय है आईटी पार्क देहरादून में। राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं। एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार 2, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर उधमसिंह नगर 3, SIPL सितारगंज उधमसिंह नगर 4, फार्मास्यूटिकल सेलाकुई देहरादून 5वां सिकटी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी 6 हो गया आईटी पार्क देहरादून सिडकुल फेज 2 सितारगंज 7वां। पटेल नगर व विकास नगर देहरादून सीतापुर पौड़ी रुड़की हरिद्वार भीमताल नैनीताल काशीपुर व रुद्रपुर उधमसिंह नगर पाताल देवी अल्मोड़ा व विण पिथौरागढ़ सिडकुल द्वारा विकासाधीन है 9 बृहद औद्योगिक आस्थान। रानी पोखरी लांघा रोड व रगवाड़ देहरादून बुआखाल पौड़ी लक्ष्मौली व सरोड हिंदी कालेश्वर चमोली भटवाड़ी सैण रुद्रप्रयाग मोरी डुंडा गवाड़ा व पुरौला उत्तरकाशी लक्सर हरिद्वार बेताल घाट नैनीताल किच्छा उधमसिंह नगर पुनेठी चंपावत दारहाट चिलियानौला भिकिया सैण अल्मोड़ा गरुड़ बागेश्वर व मुनस्यारी पिथौरागढ़ में विकसित किए जा रहे हैं मिनी औद्योगिक आस्थान। दवा एवं जड़ी बूटी उद्योगों के लिए विकसित किया गया औद्योगिक आस्थान है फार्मासिटी सेलाकुई। सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा काशीपुर में विकासाधीन है एरोमा पार्क। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान है एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार। प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु सिडकुल व सितारगंज फेज 2 में स्थापित किया गया है महिला उद्यमिता पार्क। राज्य में पारंपरिक उद्योग हैं फर्नीचर, कागज, चीनी, वस्त्र व सीमेंट उद्योग। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है काशीपुर उधमसिंह नगर में। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है देहरादून में। नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है मटेना अल्मोड़ा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है देहरादून में। सिल्क पार्क है देहरादून में। हरीश प्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र है गरुड़ाबाज अल्मोड़ा। पंचाचूली वूलन है अल्मोड़ा में। टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है जसपुर काशीपुर मुनस्यारी पिथौरागढ़ व भीमतल्ला चमोली में प्रस्तावित है वूलन टेक्सटाइल पार्क। पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क राज्य का फर्स्ट फूड पार्क पदार्थ हरिद्वार। हिमालयन मेगा फूड पार्क राज्य का सेकंड फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर उधमसिंह नगर। मिनी फूड पार्क श्यामला ताल चंपावत। केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस मसाला पार्क प्रस्तावित सितारगंज उधमसिंह नगर। केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस मसाला पार्क प्रस्तावित सहसपुर देहरादून। शीतोष्ण फलों के उत्पादन वृद्धि हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी। पीतल नगरी अल्मोड़ा। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशम सहकारी संघ प्रेम नगर देहरादून।
प्रदेश में शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है। हिमाद्री ब्रांड नेम से कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल, बेत फर्नीचर उद्योग देहरादून हरिद्वार नैनीताल अल्मोड़ा, लकड़ी फर्नीचर उद्योग उधमसिंह नगर काशीपुर देहरादून हरिद्वार। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में। ऊनी वस्त्र उद्योग अल्मोड़ा बागेश्वर पौड़ी चमोली उत्तरकाशी। भेड़ ऊन की चटाई दन के लिए प्रसिद्ध है नाकुरी उत्तरकाशी। ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। राज्य में कुल 28 कागज मिले हैं। ज़्यादातर मिले हैं उधमसिंह नगर नैनीताल हरिद्वार व देहरादून। काशीपुर सहित देश के कुल पेपर मिल क्लस्टर हैं 10। राज्य की सभी पेपर मिलें समाहित हैं काशीपुर क्लस्टर में। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें हैं लालकुआं नैनीताल में। वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की कुल संख्या 2019 के अनुसार 7, 2 सहकारी, 2 सरकारी और 3 निजी। प्रदेश चीनी मिलें केंद्रित है उधमसिंह नगर के काशीपुर बाजपुर और किच्चा तथा नैनीताल हरिद्वार एवं देहरादून में। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार। प्रदेश की प्रथम जैविक उत्पादों मंडी हल्द्वानी में। राज्य की में स्थापित कुल डिस्टिलरीज 2018-19 के अनुसार 4। राज्य में इथेनॉल स्थापित प्लांट है बाजपुर उधमसिंह नगर में। चूने का विशाल भंडार होने से अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं देहरादून में। हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 300 से अधिक। सेला कोई देहरादून में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 184 से अधिक। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बंद है वह हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान व कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला है ऋषिकुल हरिद्वार में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल रानीपुर। आरजे वायर्स एंड केबल्स रुड़की। फाउंड्री फोर्ज महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स। हीरो मोटोकॉर्प बाइक। एंकर विद्युत उपकरण पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक विप्रो सॉफ्टवेयर रिलैक्सो फुटवेयर एंटीबायोटिक पेंटाक्राफ्ट आईटीसी आईबीएम सेलो हाउसवेयर किर्बी हेवल्स दिव्य योग फार्मेसी आदि कंपनियां स्थापित हैं हरिद्वार में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी रानीबाग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटदार व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लेंसडाउन पौड़ी में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व डील रायपुर देहरादून। फल संरक्षण केंद्र रामगढ़ नैनीताल। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा व चंडाक पिथौरागढ़। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल। देश में आयुष अस्पतालों की संख्या में के मामले में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, पहला यूपी है। देश में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड सेकंड, फर्स्ट यूपी। राज्य में SC/ST के मेधावी छात्राओं शिक्षा हेतु संचालित है एकलव्य आवासीय विद्यालय। 2004 में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना के पात्र SC/ST OBC अल्पसंख्यक बालिकाएं। राज्य में SC/ST के विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु संचालित योजना शिल्पग्राम योजना। राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया 2012 में। 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु स्वचालित प्रशिक्षण योजना रहे पर। गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार एवं उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 में संचालित योजना मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना। अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 से शुरू की गई मुख्यमंत्री हुनर योजना। राज्य में SC/ST के विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा। अनुसूचित जाति व जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है 50,000 रुपये। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु संचालित योजना शिल्पग्राम योजना। राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया 2012 से। 18 से 35 वर्ष के गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना रहे पर। गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार का व उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 में संचालित योजना मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना। अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 से शुरू की गई है मुख्यमंत्री हुनर योजना। राज्य में संचालित बाल विकास परियोजना 2019-20 105। राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी केंद्र 2019-20 14,941। राज्य में संचालित कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 2019-20 5,087। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क समाचार उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है वंदे मातरम योजना। महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक विस्तार हेतु 2002 से संचालित योजना स्वयं शक्ति योजना। उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत संचालित आदि भोग योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पिता तीर्थ योजना 25 सितंबर 2014 से यह योजना मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ के नाम से चल रही थी 2017-18 से। नंदा गौरा योजना BPL बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 7 किस्तों में 51,000 रुपये 1 जनवरी 2018 से। बालिकाओं हेतु साइकिल योजना चल रही है 4 अप्रैल 2013 से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है 15 अगस्त 2019 से। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों में जीवन योजना निर्माण हेतु संचालित है मोनाल परियोजना। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया 2006-7 में।
राज्य सेवा में महिलाओं को दिया जाता है 30% क्षैतिज आरक्षण। पंचायतों एवं वन पंचायतों में महिलाओं को दिया जाता है 50% आरक्षण। राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? 30% तक। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 शुरू की गई थी 15 मई 2008 को। डोली सेवा 108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में शुरू की गई थी 17 अप्रैल 2012 को। पुलिस सहायता हेतु सरकार डायल 100 नंबर की जगह डायल 112 नंबर सेवा शुरू की गई है अप्रैल 2019 से। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में दिया जाता है 3% आरक्षण। 40% से अधिक वाले दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है 1000 रुपये माह का अनुदान। 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि वाले किसानों को दिया जाता है 1000 रुपये माह पेंशन। 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल वृद्धों को भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है 1000 रुपये माह पेंशन। 18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल निराश्रित विधवाओं अथवा 4000 रुपये से कम मासिक आय वाली विधवाओं को प्रति माह पेंशन दी जाती है 1000। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में लागू किया गया 2011 से। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु राज्य में संचालित है वृद्धाश्रम व भिक्षुक गृह। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स योजना शुरू की गई 2008-9 में। सैनिक विधवाओं की पुत्रियों व पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है 2 लाख रुपये। पूर्व सैनिकों को आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना है जय जवान आवास योजना। पूर्व सैनिकों को समूह गौ व घौ की राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है 5%। पूर्व सैनिक राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई 5 सितंबर 2011 को। राज्य में क्रियाशील युवक व महिला मंगल दल 2018-19 5220 व 5629। राज्य में युवा छात्रावास 2018-19। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रशिक्षण शुरू किया गया नवंबर 2017 में। विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि है 3 करोड़ 75 लाख रुपये। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू की गई 1 अक्टूबर 2015 से। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई 1 अप्रैल 2016 से। स्वच्छ भारत में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014 से राज्य में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT नरेंद्र नगर टिहरी। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट देहरादून। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय हल्द्वानी। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय हरिद्वार श्रीनगर पौड़ी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय श्रीनगर। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल विश्वविद्यालय 6 थे। राज्य एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में स्थापित रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। 1949 में रुड़की विश्वविद्यालय व 21 सितंबर 2001 से IIT। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून। राज्य का एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई 1902 में। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 1962। राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून 1989। उत्तर राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी 15 जनवरी 2000 से केंद्रीय। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 हल्द्वानी नैनीताल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ब्रांच रायपुर देहरादून। तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 देहरादून। आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय 2009 हरिद्वार। देव सुमन विश्वविद्यालय 2012 बादशाही थौल टिहरी। सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला जिला देहरादून। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है दौराहाट अल्मोड़ा में है। गोविंद वल्लभ इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है घुड़दौड़ी पौड़ी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2009 श्रीनगर पौड़ी में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM 2011 काशीपुर उधम सिंह नगर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश देहरादून में। डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल व राजकीय मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी नैनीताल में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज 2008 श्रीनगर में। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज 2016 देहरादून। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल रुद्रप्रयाग निर्माणाधीन। राज्य में चयनित संस्कृत गांव किमोठा चमोली व भतौला बागेश्वर। प्रमुख भाषा भाषी लोगों का प्रतिशत 2001 88.26% लोग हिंदी, इसमें गढ़वाली कुमाऊनी तथा नेपाली आदि सम्मिलित हैं। और 5.88% लोग उर्दू, 2.92% लोग पंजाबी, 1.46% लोग बंगाली, 1.08% लोग नेपाली तथा 0.40% लोग अन्य भाषा के हैं। गढ़वाली की उपबोलियाँ श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधाड़ी, राठी, माच, सलाणी व टिहरियाली आदि। गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ खड़ी हिंदी नगरों में जौनसारी देहरादून के जौनसार क्षेत्र तथा भोटिया गढ़वाल तथा कुमाऊँ के उत्तरी भाग में। कुमाऊनी की उपबोलियाँ कुमैया, सौरियाली, सिराली, असकोटी, खसपरजिया, पछाई, फलदाकोटी, चौगरखिया, गंगोई, दानपुरिया, जौहारी तथा रच भैंसी।
कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां गोरखाली नेपाल से लगे क्षेत्रों में भावरी टनकपुर से काशीपुर तक, मचकुमैया गढ़वाल कुमाऊं सीमा, शौका पिथौरागढ़ के उत्तर, राजी पिथौरागढ़ के बनरौत लोग, बुकसाड़ी कुमाऊं के दक्षिणी छोर के बुकसा लोग, पंजाबी एवं बंगाली, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं जागर हैं, मालूशाही व और रमोल। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता है सन 1582 के आसपास उषा गोदया व ययाति चरित्र नामक नाटकों की रचना की थी चंद्र राजा रुद्रचंद्र देव ने। आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली के प्रथम नाटक जय विजय 1911 व भक्त प्रहलाद 1914 लिखा भवानी प्रसाद थपलियाल ने। गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक ऐतिहासिक लोक गाथाओं को कहते हैं क्रमशः जागर एवं पवाड़ा। कुमाऊनी लोक गाथा मालूशाही को पुरस्कार रूप दिया डॉक्टर उर्वीदत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत व यमुना दत्त वैष्णव ने। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती। सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है पुरुष। प्रमुख पुस्तकें मेमोयर्स ऑफ देहरादून 1874, GRC विलियम्स, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, AFT एटकिंसन। 1882 से 86 तक 14 घंटों में प्रकाशित इस क्षेत्र का पहला गजेटियर होली हिमालय 1905, ई सैरमैन ओकले। गढ़वाल देहरादून गजेटियर 1911, HG वॉल्टन। देहरादून का गजेटियर 2006 में हिंदी अनुवाद प्रकाश थपलियाल। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर 1912, HG वॉल्टन। अल्मोड़ा गजेटियर 1928, HG वॉल्टन। हिमालयन ट्रेवल्स 1920, जो सिंह नेगी। हिमालयन फोकलोर 1935, तारादत्त गैरोला ओकले। हिमालय की यात्रा 1939, काका साहब कालेलकर। हिमालय परिचय 1 गढ़वाल 1953, राहुल साकृत्यान। हिमालय परिचय 2 कुमाऊं 1959, राहुल साकृत्यान। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न 1917, पातीराम। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1977, डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ 1980, भक्त दर्शन। मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुखंडी लाल। मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, टी टॉप्स जिम कार्बेट। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय 1986, भजन सिंह। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा 1987, डॉक्टर शेखर पाठक। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1815 से 18, डॉक्टर RS टोलिया। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1836 से 56, डॉक्टर RS टोलिया। नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, डॉक्टर RS टोलिया। नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षण एवं अक्षांश दर्पण, डॉक्टर RS टोलिया। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815-1884, डॉक्टर RS टोलिया। पटवारी घराट एवं चाय, डॉक्टर RS टोलिया। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, डॉक्टर RS टोलिया। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, शेर सिंह पांगती। उत्तराखंड की विभूतियाँ। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005, शक्ति प्रसाद सकलानी। मध्य हिमालय की कला 2003, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया गंगादत्त उप्रेती। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन, गंगादत्त उप्रेती। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, गंगादत्त उप्रेती। कुमाऊं की चित्रकला, डॉक्टर यशोधर मठवाल। सेंट्रल हिमालय, डॉक्टर MSS रावत। डिस्कवरिंग राजाजी 2008, अंजलि रवि व पांडे। द बॉय फ्रॉम लंबाटा इन अस्थापा। बुक ऑफ नेचर, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो, देहरा। लंडौर डेज, द रूम ऑफ द रूप, डेड ऑफ इनोसेंस, एक्सेस ऑफ वाटर लाइफ, द इंडियन घोस्ट, लोन फॉक्स डांसिंग, आत्मकथा, रस्किन बॉन्ड। क्रीडापथ, उत्तरांचल 2004। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 1912, राजेश मोहन उप्रेती। उत्तराखंड संस्कृति अंक 4 2004, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश 2008, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी। लोनली फरोज आवर ऑफ द बॉर्डर लैंड, कल्याण सिंह पांगती। मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण, आचार्य धर्मानंद। गीता का गढ़वाली अनुवाद, पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढौंडियाल व आदित्य राम। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश 2006, अरविंद पुरोहित व बीना बेंजवाल। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा 2010, रमाकांत बेंजवाल। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, डॉक्टर गोविंद चातक। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, अबोध बंधु बहुगुणा। हिमालय के खश, DD शर्मा। हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजा 2008, भीड़ साक्षी है, द क्राउड पियर्स, ब्रिटिनस। स्पर्श गंगा, सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच 2013 की आपदा, शिखरों की संघर्ष, उपन्यास कथाएं, पहाड़ों की कहानी संग्रह, रंगमेश पोखरियाल निशंक। नंदा के जागर 2013, बसंती बिष्ट। एशिया की पीठ पर 2007, प्रो शेखर पाठक एवं प्रो उमा भट्ट। दिल्ली की झलक भाग 1, 2, 3, चिंतामणि पालीवाल। कुमाऊं का इतिहास 1957, बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। गढ़वाल का इतिहास 1982, हरिकृष्ण रतोड़ी। टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 11 भाग, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। हिमालय का इतिहास, डॉक्टर मदन चंद भट्ट। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। सौर का अतीत 2007, डॉक्टर राम सिंह। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, डॉक्टर अजय रावत। मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड 2004, चौहान भट्ट। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संचित इतिहास 2005, केदार सिंह फोनिया। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास 2006, डॉक्टर योगेश धसमाना। द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड
सेकंड 2009 केदार सिम्फोनिया। जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया 2009 पर्यावरण जॉन हैविट। जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग डॉक्टर गायत्री प्रसाद व डॉक्टर राजे नौटियाल। दून एवं उसके आर्किटेक्ट 2009 देवकीनंदन पांडे। भारतीय हिमालय की प्रबंधकी रणनीति विकास एवं संरक्षण ब्रो मदन स्वरूप सिंह रावत व डॉक्टर दिनेश प्रताप। मसूरी मेडले प्रो गणेश सैली। विरासतों की खोज भाग 3 हेमचंद्र सकलानी। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत। जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ टीकाराम शाह। युद्ध की प्रकृति 2014 लेफ्टिनेंट जनरल एच बी काला। विरासत की यात्राएं हेमचंद्र सकलानी। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता 2015 जय सिंह रावत। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य डॉक्टर देव सिंह पोखरिया। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 हरीख लखेड़ा। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरागढ़ का सूरज 2017 डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट। प्रमुख पत्रिकाएं उत्तराखंड दर्शन देहरादून से मासिक, पर्वतचन देहरादून से मासिक, युगवाणी देहरादून से मासिक, धात देहरादून से अनियमित, पहाड़ नैनीताल से वार्षिक, उत्तरा नैनीताल से त्रैमासिक, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से त्रैमासिक, मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से मासिक, पूर्वासी अल्मोड़ा से वार्षिक। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से वार्षिक, राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से त्रैमासिक, अंतर ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से मासिक। स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख पत्र राज्य का प्रथम समाचार पत्र पाक्षिक मसूरी से अंग्रेजों ने में 1842 में निकलने वाला द हिल्स था, जिसके संपादक जॉन मैकनिन थे। राज्य में लोगों द्वारा पत्रकारिता का शुभारंभ 1868 में उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से प्रकाशित समाचार पत्र समय विनोद के साथ होता है। यह 1878 तक ही प्रकाशित हो पाया। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। 1871 से 1913 तक इसके संपादक बुद्धि वल्लभ पंत, लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी आदि रहे। 1913 से 1918 तक इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे रहे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 से ही अल्मोड़ा से शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया, जो आज भी जारी है। 1930 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा स्वाधीनता प्रजा, 1934 से मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा समता व 1939 से सोवन सिंह जीना द्वारा पताका का प्रकाशन किया गया। वे सभी साप्ताहिक थे व अल्मोड़ा से निकलते थे। 1902 में गढ़वाल दुगड्डा से गढ़वाल समाचार का प्रकाशन पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादक में हुआ था। 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन। 1905 में देहरादून से गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके प्रथम संपादक पंडित गिरिजादत्त नैथानी थे। बाद में यह साप्ताहिक हो गया था। 1912 में इसका संपादन पंडित विशंभर दत्त चंदोला ने किया। रवाई कांड का समाचार छापने के कारण चंदोला को जेल भी जाना पड़ा था। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र मासिक विशाल कीर्ति था, जो कि पौड़ी से 1913 से 1917 तक सदानंद कुकरेती के संपादकत्व में निकला था। पर्वती राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पर्वती। संस्थानात्मक संक्षिप्त प्रमुख केंद्रीय संस्थान संगठन जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन मुख्यालय नैनीताल, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो निकलाट नैनीताल, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल, उच्च स्तरीय पहुंच शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमें पंतनगर उधमसिंह नगर, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमें बैजनाथ बागेश्वर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट SIRDI देहरादून, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून, टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 अल्मोड़ा, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी, हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैक बैजनाथ बागेश्वर, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान 1893 मुक्तेश्वर नैनीताल, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटवाडांगा नैनीताल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार, इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 देहरादून में 1942 से, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT 2009 श्रीनगर पौड़ी, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज 1955 नैनीताल, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय HHO देहरादून, भारतीय खान ब्यूरो देहरादून, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 1906 देहरादून,
राज्य स्तरीय संस्थान संगठन। राज्य सूचना आयोग 4 सदस्यीय का प्रथम गठन 3 अक्टूबर 2005 को। लोक सेवा आयोग अप्रैल 2001 में स्थापित। हरिद्वार अध्यक्ष सहित 4 सदस्य। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग 17 सितंबर 2014 को देहरादून। डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी 1988 नैनीताल। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी 1 सितंबर 1959 में मसूरी देहरादून। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून। राज्य अभिलेखागार देहरादून। राज्य की वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल। राजकीय प्रेस रुड़की में। विधानसभा तथा उच्च न्यायालय परिसर में इसकी 2 शाखाएं भी हैं। उत्तराखंड पुलिस भाषा संस्थान 2016 गौचर चमोली। उत्तराखंड भाषा संस्थान 24 फरवरी 2010 देहरादून। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी 24 फरवरी 2010 देहरादून। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम 2005 हरिद्वार। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग। उर्दू फारसी अकादमी 2013-14 कलियर शरीफ हरिद्वार। पंजाबी अकादमी 2014-15 देहरादून। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर उधमसिंह नगर। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार प्रस्तावित। सगंध पौधा केंद्र कैंप सेलाकोई देहरादून। मानसिक रोग संस्थान सेलाकोई देहरादून। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला उधमसिंह नगर। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स 14 फरवरी 2014 से कार्यशील। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर उधमसिंह नगर। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी। हिल्ट्रॉन नैनीताल। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल। गेठिया टीवी सेनेटोरियम भवाली नैनीताल। मानसिक रोग चिकित्सालय व शरणाश्रय राज्य का प्रथम गेठिया सेनेटोरियम प्रस्ताव। उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधमसिंह नगर। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम अल्मोड़ा। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय नैनीताल। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी उजाला भवाली नैनीताल। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल। कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण ऋषिकेश। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट 2015 से निर्माणाधीन हल्द्वानी। सैन्य संस्थान संगठन भारतीय सैन्य महाविद्यालय 1932 से देहरादून। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून 1 अक्टूबर 1932 को स्थापित। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा अक्टूबर 1945 में। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा मई 1948 से। गढ़वाल राइफल का गठन अल्मोड़ा में 5 मई 1887 को। नवंबर 1887 से गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी में। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन अल्मोड़ा 1918 में। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन देहरादून में। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में। खेल संस्थान संगठन प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 25 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 4 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, 17 इंडोर क्रीड़ा हॉल व खेल विभाग, 14 आवासीय छात्रावास हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 14 नवंबर 1965 उत्तरकाशी। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल। आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान औली चमोली। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनियरी प्रशिक्षण केंद्र मुंशियारी। स्पोर्ट्स कॉलेज बालिका लेलू पिथौरागढ़। एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। फुटबॉल अकादमी देहरादून। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी 2014 कोटी टिहरी। रांसी स्टेडियम पौड़ी। संग्रहालय संस्थान संगठन हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह देहरादून। स्टेट वॉर मेमोरियल पुराना जेल परिसर देहरादून प्रस्तावित। दरबान सिंह संग्रहालय 1983 लैंसडाउन पौड़ी। वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना 1914 देहरादून। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1979 अल्मोड़ा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाडूंगी नैनीताल। लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी भीमताल। हिमालय पुरातत्व एवं निरवंशी संग्रहालय 1980 श्रीनगर पौड़ी। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी। हिमालय संग्रहालय 2005 कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में। हिमालयन संग्रहालय 1965 उत्तरकाशी। हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश देहरादून। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय बुधानी गांव पौड़ी। हेरिटेज के रूप में विकासाधीन पुरानी जेल का नेहरू वार्ड देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय पुराना जेल परिसर पौड़ी प्रस्तावित। जड़ी बूटी संग्रहालय 2014 पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र 2018 भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएं संगठन राज्य में कुल गैर सरकारी संगठन एनजीओ स्वयंसेवी संगठन सितंबर 2017 15,625। सर्वाधिक व सबसे कम एनजीओ वाले जिले हैं देहरादून 12,163 व बागेश्वर 671। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम खुशहाल बच्चा परिवार व समाज के उद्देश्य से केरल आए स्वामी मनमत तारा 1977 में अंजनी सेन टिहरी। हिमालयन वन्यजीव संस्थान 1974 कल्याण सिंह रावत मैती।
मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 देहरादून, स्वामी राम, गायत्री शक्तिपीठ 1971 हरिद्वार, आचार्य श्री राम शर्मा, टमटा सुधार सभा 1905 में, बाद में हो गया शिल्पकार सभा मुंशी हरिप्रसाद टमटा, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वाव योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश, स्वामी शिवानंद, डालियों का दगड़िया चिपको आंदोलन को गति देने हेतु चंडी प्रसाद भट्ट, पहाड़ नैनीताल जन जागृति हेतु पद यात्राओं का आयोजन, डॉक्टर शेखर पाठक। संबंध यह राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है। देहरादून सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय, सिद्ध आवासीय शिक्षा कैंपटी फॉल, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्को 1983 डॉक्टर अनिल जोशी, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क 1988 देहरादून, लक्ष्मी आश्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक 1941 कौसानी सरला बहन हाइलामैन। प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्त की। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर। कुली उतार कुली बेकार आदि आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्दत पांडे को क्या पदवी दी गई? कुर्मांचल केसरी की। बद्दत पांडे ने जेल प्रवास के दौरान लिखा कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था हरगोविंद पंत 1928 में। किसे अल्मोड़ा कांग्रेस का रीढ़ कहा जाता था? हरगोविंद पंत। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखा बैरिस्टर मुकुंदी लाल। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया खुशीराम आर्य ने। कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध हैं? बलदेव सिंह आर्य। गोविंद वल्लभ पंत को नेहरू जी उन्हें कहते थे हिमालय पुत्र। गोविंद वल्लभ पंत के साथी उन्हें कहते थे गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र। पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1946 से 1954 के अंत तक। पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की? 1914 में काशीपुर में। 1916 में पंत जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई? कुमाऊं परिषद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को नजरबंद किया गया था अहमदनगर किले में। पंत जी गृह मंत्री रहे 10 जनवरी 1955 से मृत्यु उपरांत 7 मार्च 1961 तक। पंत जी को भारत रत्न मिला 26 जनवरी 1957 को। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया हर्षदेव ओली ने। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयाग दत्त पंत को। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक इंद्र सिंह नयाल। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड में एकमात्र सदस्य थे भवानी सिंह रावत। दुर्घटना में शहीद मेले की शुरुआत कराई भवानी सिंह रावत ने। अंग्रेजों को राय बहादुर की पदवी दिया था सोबन सिंह जीना को। किसने अपने नाम के आगे जातिसूचक शब्द को हटा दिया था तथा 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? डॉक्टर भक्त दर्शन ने। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की रचना की? डॉक्टर भक्त दर्शन ने। किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे? देव सुमन। 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजा मंडल की स्थापना की? देव सुमन ने। किसने कहा कि तुम मुझे मोड़ तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? देव सुमन ने। उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। हेमवती नंदन ने किस पार्टी का गठन किया था? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का। बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नवंबर 1973 से नवंबर 1975। टिहरी के शाह नरेशों का पारस्परिक उपाधि बोलांदा वरिद्रीश। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म बल्यूटी गांव हल्द्वानी नैनीताल। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 3 बार। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम था लोकनाथ तथा लोकरत्न पंत। किसने गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? विश्वम्भर दत्त चंदोला। राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव वारामिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? मुकुंद राम बर्थवाल को। मुकुंद राम बर्थवाल दैवेज्ञ ने कितने ज्योतिष लोगों की रचना की? 1 लाख से अधिक। गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीत गीति काव्य प्रेमी पथिक। 1949 में लेस्टाउन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक थे भैरवदत्त धुलिया व भक्त दर्शन। ईलाचंद जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक। सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले आदि उपन्यासों की रचना की ईलाचंद जोशी ने। साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत किस विधा में लेखन हेतु प्रसिद्ध हैं? नाटक व उपन्यास। साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक कोहिनूर का लुटेरा। पंत जी का बचपन का नाम? सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था कौसानी बागेश्वर 20 मई 1900 को। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत गुरसैया से। किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? सुमित्रानंदन पंत के। पंत जी कैसे कवि थे? छायावादी कवि। पंत जी को 1961 में पद्म भूषण मिला। 1968 में उन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? चिदम्बरम। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। बड़थवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदू पोइट्री, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार थे गोविंद प्रसाद नौटियाल। यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा, उत्तर बयां, मूक बलिदान, भैंस का कटिया, मोहन गाता जा, आत्मकथा जैसी रचनाएं देने वाले टिहरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे विद्यासागर नौटियाल।
आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? भजन सिंह की। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? भगवती चरण निर्मोही की। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की जन्मस्थली गहली गांव पौड़ी और कुर्मस्थली दुगड्डा प्रधानाचार्य थे रही। उन्होंने भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। विषय था अलकनंदा। उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा, दर्शन व उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा गया। इन्हें और क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। हेमंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह, काफल पाकू जैसे गीत के रचनाकार चंद्रगौर बर्तवाल को माना जाता है निराला के समान कवि। 1956 में कोटद्वार में सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया गया ललिता प्रसाद नैथाणी ने। गढ़वाली चित्रकला शैली, मालिनी सभ्यता के खंडहर, कर्णावसरम आदि किसकी रचनाएं हैं? नैथाणी की। किस विद्वान को हिमालयी क्षेत्र में सर्वेक्षण व जनजाति भाषाओं में शोध व लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया? प्रोडीडी शर्मा को। संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी की डिग्री के डीलिट की उपाधि दी गई? डॉक्टर शशिधर शर्मा को। डॉक्टर शशिधर शर्मा को संस्कृत में योगदान के लिए दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985। 1947 में देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक थे गोपेश्वर कोठियाल। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया शैलेश मटियानी ने। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं हैं शिवानंद नौटियाल की। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी प्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर उमाशंकर सतीश की। नृ विज्ञान मानव शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सी शशि के अध्ययन किया भारतीय मूल के मैक्सिको रोमा जिप्सी का। 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विश्वकोश, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, गद्दीज ऑफ हिमालय, नोमेड्स ऑफ हिमालय आदि रचनाएं हैं डॉक्टर श्याम सिंह की। जंक जोड़, अद्रग्रामेश्वर, जय भारत, जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी, माधो सिंह आदि गढ़वाली नाटक लिखे राजेंद्र धसमाणा ने। किसने लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध प्रबंधन लिखा? गिरीश तिवारी गिरदा ने। अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बॉन्ड निवास करते हैं मसूरी में। 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन किया था सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा आदि रचनाएं हैं रतूड़ी की। हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहीन, मुंगरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि धारावाहिकों के लेखक मनोहर श्याम जोशी। जोशी के उपन्यास हैं क्या और कसब। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं तथा हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, शिकारी फेडरिक विल्सन की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना दुर्गाचरण काला ने की है। 2 खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक सुरेंद्र सिंह पांगती। केकड़े काला, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही आदि किसके प्रसिद्ध नाटक हैं गोविंद चातक के। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड में प्रभावित होकर कौन अपनी कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ छापने के लिए कत्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? बलवंत सिंह मनराल ने। डोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त कराने के लिए समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही जयानंद भारती। उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने किसने विशेष भूमिका दिलाई? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। टमटा सुधार सभा शिल्पकार सभा का 1905 में गठन किया मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया? समता। 20वीं सदी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खंडूरी द्वारा अपने धन से विद्यालय खोलने, धर्मशालाएं आदि बनवाने के कारण अंग्रेजों ने किस सम्मान से सम्मानित किया? राय बहादुर। उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं विश्वेश्वर दत्त शकलानी। चिपको आंदोलन के लिए डालियों का दगड़िया संगठन का गठन किया चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1982 में। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया 1986 में। इंडियन म्यूजिक की रचना की स्वामी राम ने। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 की स्थापना की कल्याण सिंह रावत मैती ने। कारगिल शहीदों की स्मृति में रावत ने किस नाम से वन लगाया? शौर्य वन व मैती वन। रावत ने मैती माइका नामक वन आंदोलन शुरू किया 1995 से। किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? अवधेश कौशल को। गढ़वाली चित्रकला के महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला थी श्रीनगर में। मौलाराम एक चित्रकार के साथ साथ हिंदी, फारसी तथा संस्कृत के विद्वान तथा लेखक थे। इन गढ़ राजवंश पुस्तक है ब्रज भाषा में। मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया? मनमथ पंथ। गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बडोनी पहले लोक कलाकार थे। ये किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? चौफला केदार नृत्य। नारायण सिंह थापा धामी किस विधा के कलाकार थे? सिनेमेटोग्राफी। नरेंद्र सिंह नेगी हैं एक गढ़वाली गायक। राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है? रणवीर सिंह बिष्ट। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शैली से बचने के उपाय, पहाड़ी खसियारे आदि चित्र हैं बिष्ट के। गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले किस संगीतकार को नाद नंदिनी ढोल सागर पुस्तक लिखी? केशव दास अनुरागी ने। भीमताल नैनीताल में अपने
ने किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? यशोधर मठपाल ने। मठपाल लोक कला पर अनेक पुस्तक लिखे हैं, उनका विशेष योगदान काष्ठ शिल्प पर रहा। राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता उत्तम दास। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है नारायण से थापा की। अंग्रेजों के लिए 1866 में तिब्बत हिमालय आदि का सर्वेक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को प्रदान किया था जागीर और कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण। हिमालय पुत्र पंडित गोविंद बल्लभ पंत, धरतीपुत्र हिमपुत्र हेमवंती नंदन बहुगुणा, आजाद श्रीधर की मोटी, किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी डेमजे, मौलिक पंडित नैन सिंह रावत, उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी, गौरा ब्राह्मण द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं जेम्स एडवर्ड कार्बेट, मशरूम लेडी गर्ल दिव्या रावत, किंग्स ऑफ कुमाऊं फ्रेडरिक विल्सन, बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट, उत्तराखंड की तीजनबाई कबूतरी देवी, टॉयलेट मैन रमेश मटैनी, जोहार के जोहारी शेर सिंह पांगती। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्त की ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया 2001 में। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई 21 फरवरी 2005 को देहरादून में। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक शुरू हुआ 21 सितंबर 2005 को देहरादून में। उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू कास्ट शुरू हुआ 2005 से देहरादून में। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसेक शुरू हुआ 2 फरवरी 2006 को देहरादून में। लगभग 7,450 वर्ग मीटर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क स्थापित है यू कास्ट परिसर देहरादून में। लगभग 25 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी विज्ञान धाम का निर्माण प्रस्तावित है देहरादून में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेलाकोई देहरादून। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून व पंतनगर। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन स्थित है आईटी पार्क देहरादून में। राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई नवंबर 2018 में। राज्य डेटा सेंटर आईटी इनक्यूबेशन सेंटर व स्टेट वाइड एरिया स्वान सेंटर स्थित है आईटी पार्क देहरादून में। सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ 9 जुलाई 2018 में। स्टेट फॉर डाटा सेंटर का शुभारंभ किया गया 26 नवंबर 2018 को। प्रदेश में कुल कॉमन सेंटर देवभूमि जन सेवा केंद्र स्थापित हैं 8,350। प्रदेश में कुल सेंटर में से 5,935 कॉमन सेंटर के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत दी जाती 32 नागरिक सेवाएं। प्रदेश सरकार की आईटी अकादमी स्थित है हल्द्वानी नैनीताल। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईटी अकादमी केंद्र हेरिटेज भवन नैनीताल। एचपी कंपनी द्वारा आईटी अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी। जैव प्रौद्योगिकी बीटी पार्क पंतनगर व पटवा डांगर नैनीताल। केंद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित देहरादून। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज द्वारा बनाया जा रहा है घेसव हिमनी गांव चमोली। पर्यावरण व प्रदूषण केंद्र द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को घोषित किया गया इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती गोमुख से उत्तरकाशी तक। देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को 1996 में घोषित किया गया इको सेंसिटिव जोन। पिथौरागढ़ स्थित अस्कोट अभ्यारण्य क्षेत्र को घोषित किया जाना प्रस्तावित है इको सेंसिटिव जोन। अप्रैल 2012 से कार्बेट के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर का क्षेत्र घोषित किया गया साइलेंस जोन। 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया जाता है मसूरी में। गंगा प्रदूषण निवारण केंद्र प्रायोजित गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में हुई थी 14 जून 1985 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में गठित किया गया राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अक्टूबर 2009 में संपन्न प्रथम बैठक 2020 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु शुरू किया गया स्वच्छ गंगा मिशन। गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को हेमवंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ में लगभग 40,000 छात्र छात्राओं व अन्य दारामुनि की नेतृत्व में शुरू किया गया स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं हेमा मालिनी। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया 7 जुलाई 2016 से। राज्य की भागीरथी गंगा अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है नमामि गंगे योजना में। नमामि गंगे योजना में प्रदेश में 7 जिले चमोली उत्तर पौड़ी देहरादून टिहरी रुद्रप्रयाग व हरिद्वार 30 विकास खंड व 134 ग्राम पंचायत चयनित है जबकि गांव चयनित है 265। उत्तराखंड के बद्रीनाथ जोशीमठ गोपेश्वर नंदप्रयाग कर्णप्रयाग गौचर कीर्तिनगर मुनि की रेती टिहरी देवप्रयाग रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी श्रीनगर ऋषिकेश व हरिद्वार आदि 15 नगर शामिल है नमामि गंगे योजना में। नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे ऋषिकेश व देहरादून। सैन्य खेल व पुरस्कार संक्षिप्त की सैन्य कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम मिला 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत अल्मोड़ा बनाया गया मई 1948 में। सेना अध्यक्ष जनरल एस श्री नागेश, जनरल के थिमैया व जनरल टी रैना थे कुमाऊं रेजिमेंट के। 1947 में भारत पाक युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले व मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के। 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने जबरदस्त लोहा लिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत दिया गया परमवीर चक्र। कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है? 13वीं व 15वीं बटालियन।
गोरखा रेजिमेंट में दूसरी बटालियन से 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली सैनिकों को लेकर तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कर लैंसडाउन पौड़ी में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया 4 नवंबर 1887 को। 1891 में 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया। 1892 में इसका नाम कर दिया गया प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स। 1921 में प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स में रॉयल खिताब मिला और इसका नाम कर दिया गया 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष जय घोष है, जय बद्री विशाल। स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम हो गया गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जन्म 24 दिसंबर 1891, रैणी सेरा गांव पौड़ी के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जेल में रहना पड़ा 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता? महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 1914 में मिला था विक्टोरिया क्रॉस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही द्वितीय गढ़वाल राइफल्स में राइफल मैन गब्बर सिंह चंबा टिहरी को उनकी वीरता पर 1915 में मिला था विक्टोरिया क्रॉस। 1971 में भारत पाक युद्ध के गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन CN सिंह को उनकी वीरता के लिए प्रदान किया गया महावीर चक्र। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महपति शाह के प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी को उपनाम से जाना जाता है गर्भभंजक। विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष रहे 1993-94 में। राज्य में कुल सैनिक छावनी परिषद 9। 1853 में स्थापित रुड़की छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान स्थित है। बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप सेंटर टिफिन टॉप स्थित है लैंसडाउन छावनी में। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी मार्शल सर फिलिप चैडवुड वर्ट द्वारा। खेल खिलाड़ी राज्य में खेल नीति घोषित की गई 16 जनवरी 2006 को। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई 2001 में। नेहरू पर्वतारोहण संस्था 1965 है उत्तरकाशी में। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब है नैनीताल में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी। फुटबॉल अकेडमी देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हल्द्वानी निर्माणाधीन। 7 फुटबॉल मैदान, 3 क्रिकेट मैदान, 3 क्वैश पूल, 3 बास्केटबॉल कोर्ट, 1 जिम्नास्टिक सेंटर है इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में। एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई का स्टेडियम पौड़ी का राष्ट्रीय स्टेडियम। फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है चाइना बॉल नाम से। फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता है आयरन बॉल ऑफ इंडिया नाम से। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे KC सिंह बाबा। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से हैं लुआली गांव अल्मोड़ा के। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने परिमार्जन नेगी। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल स्कीइंग। पिथौरागढ़ की रीना धर्मसत्तू ने 2009 में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची 40 दिन में। देश की प्रथम महिला रूप से बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया 24 मई 1984 को। राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल हुआ 10 से 16 जनवरी 2011 ऑल युवा देहरादून। 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जोड़ा गया 2015 से। राज्य खेल पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य स्थापना दिवस पर। भारत रत्न 1957 गोविंद बल्लभ पंत। पद्म विभूषण डॉक्टर घनानंद पांडे विज्ञान 1969। कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि 1990। भैरवदत्त पांडे प्रशासनिक 2000। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण 2009 में। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण 2019 में। पद्म भूषण कमलेंदुमती शाह समाज सेवा 1958। सुमित्रानंदन पंत साहित्य 1961। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण 2005। रस्किन बॉन्ड साहित्य 2014। स्वामी मित्रानंद अध्यात्म 2015। प्रो खड़क सिंह वाल्दिया भूविज्ञान 2015। स्वामी दयानंद सरस्वती अध्यात्म 2016। डॉक्टर अनिल जोशी पर्यावरण व समाज 2020। पद्मश्री छत्रपति जोशी वायरलेस विशेषज्ञ। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी ट्रेंड एजेंट। श्रीमती गौरापन शिवानी साहित्य। लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार पर्वतारोहण शौर्य। कन्हैयालाल पोखरियाल पर्यावरण। डॉक्टर श्याम सी ससी साहित्य। देवकीनंदन पांडे समाज सेवा। सुखदेव पांडे शिक्षा। हरीशचंद्र सिंह रावत पर्वतारोहण। हर्षवर्धन बहुगुणा पर्वतारोहण 1971 मरोड़ो प्रांत। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद 1981। नारायण सिंह धामी थापा फोटोग्राफी। नीलांबर जोशी अंतरिक्ष वैज्ञानिक। डॉक्टर सतीश चंद्र काला साहित्य संग्रहालय विशेषज्ञ। सुश्री बचेंद्री पाल पर्वतारोहण 1985। अवधेश कौशल पर्यावरण 1986। सुश्री चंद्रप्रभा इतवाल पर्वतारोहण 1990। रणवीर सिंह बिष्ट कला 1991। प्रो श्री कृष्ण जोशी भौतिक विज्ञान 1991। हुकुम सिंह पांगती पर्वतारोहण 1992। प्रो आदित्य नारायण वनस्पति विज्ञान 1997। रस्किन बॉन्ड साहित्य 1999। लीलाधर चौगुड़ी साहित्य 2004। रमेश चंद्र शाह साहित्य 2004। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा 2005। मोहन सिंह गुंजियाल
पर्वतारोहण 2005। मृणाल पांडे पत्रकारिता साहित्य 2005। डॉक्टर यशोधर मठपाल साहित्य 2005। शेखर पाठक इतिहास एवं संस्कृति 2006। खड़क सिंह वाल्दिया भूविज्ञान 2006। देवेंद्र सिंह रहीनवाल समाज सेवा 2006। ललित पांडे पर्यावरण 2006। मधुमिता बिष्ट खेल 2006। आर के पचौरी विज्ञान 2007। आर के जैन सामाजिक कार्य 2007। डॉक्टर एम सी पंत सामाजिक कार्य 2007। और टॉम अल्टर कला संस्कृति 2007। अभिनव बिंद्रा खेल 2009। डॉक्टर रंजीत भार्गव पर्यावरण 2010। देवीदत्त शर्मा शिक्षा साहित्य 2011। डॉक्टर आर एस सिंह बिष्ट पुरातत्व 2013। लवराज सिंह धर्म शत्रु पर्वतारोहण 2014। डॉक्टर जे एस तितलियाल चिकित्सा 2014। प्रसून जोशी संगीत 2015। पुष्पेश पंत पत्रकारिता शिक्षा 2016। बसंती बिष्ट जागर गायिका 2017। अनुराधा पौडवाल हिंदी गीत गायिका 2017। विक्रमचंद ठाकुर भूगर्भ वैज्ञानिक 2018। प्रीतम भरतवाण लोक गायक 2019। अनूप शाह फोटोग्राफर 2019। डॉक्टर योगी एरन चिकित्सा एवं विज्ञान 2020। कल्याण सिंह रावत पर्यावरण 2020। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा उत्तरकाशी 2003। बबली हरिद्वार 2004। महेश कुमार उत्तरकाशी 2005। पूजा कबड़वाल अल्मोड़ा 2006। सुश्री लोढ़ी देहरादून 2010। प्रियांशु जोशी देहरादून 2010। कपिल कुमार सिंह रुद्रप्रयाग 2012। लवांशु ऋषिकेश 2014। मोनिका चमोली 2014। अर्जुन सिंह टिहरी 2016। सुमित ममगाई देहरादून 2016। पंकज सेमवाल टिहरी 2017। राखी रावत पौड़ी 2019। राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार श्रीमती मगनी देवी देव प्रयाग 2008। सुनील चौहान कोपेश्वर 2008। संगीता अग्रवाल देहरादून 2013। प्रमुख सैन्य पुरस्कार दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस 1914। गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस 1915। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र 1947। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र 1962। दीवान सिंह दानू महावीर चक्र। भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र। मातवार सिंह नेगी अशोक चक्र 2002। रणवीर सिंह अशोक चक्र 2002। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल अशोक चक्र 2009। गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र 2009। नीरज कुमार अशोक चक्र 2015। मोहन नाथ गोस्वामी अशोक चक्र 2016। जय किरत सिंह रावत शौर्य चक्र 2009। मेजर सुंदर सिंह बिष्ट शौर्य चक्र 2009। कैप्टन पौरुष प्रधान शौर्य चक्र 2010। अभिजय थापा शौर्य चक्र 2015। मेजर विभांशु ढोंडियाल शौर्य चक्र 2015। मेजर रोहित लिंगवाल शौर्य चक्र 2019। मेजर अमित डिमरी शौर्य चक्र 2019। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शौर्य चक्र 2019। कर्नल कृष्ण सिंह रावत शौर्य चक्र 2020। अजय वर्धन कीर्ति चक्र 2015। जगदीश चंद्र कीर्ति चक्र 2016। मेजर विजयंत बिष्ट कीर्ति चक्र 2018। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण 1982। दीप जोशी सामाजिक 2009। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हरदयाल सिंह हॉकी ओलंपिक स्वर्ण 1956। पद्म बहादुर मल्ल मुक्केबाजी अर्जुन 1962। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल अर्जुन अवार्ड 1974। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण 1981 अर्जुन अवार्ड। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोहण अर्जुन अवार्ड 1981। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण अर्जुन अवार्ड 1986। जसपाल राणा निशानेबाजी अर्जुन अवार्ड 1994। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया नौकायन अर्जुन अवार्ड 1996। गीता मनराल एथलेटिक्स एशियन में रजत 2000। सुरेंद्र सिंह कनवासी नौकायन अर्जुन 2001। हंसा मनराल भारोत्तोलन द्रोणाचार्य 2001। फयाज अहमद अंसारी पावर लिफ्टिंग स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया 2002। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी राजीव गांधी खेल रत्न 2002। सीता गोसाई हॉकी अर्जुन 2002। रेणु कोहली एथलेटिक्स द्रोणाचार्य 2002। जयदेव बिष्ट द्रोणाचार्य 2009। परिमार्जन नेगी शतरंज अर्जुन 2010। चंद्रप्रभा एतवाल तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2013। ताशिवा नुक्शी मलिंग तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन अर्जुन 2018। विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल अर्जुन 2019। जसपाल राणा निशानेबाजी द्रोणाचार्य 2019। राज्य खेल पुरस्कार खेल रत्न जसपाल राणा निशानेबाजी देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2013। स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2014। स्वर्गीय राम बहादुर छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2015। गुरमीत सिंह एथलीट देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2016। एकता बिष्ट क्रिकेट देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2017। मनीष सिंह रावत एथलीट देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2018। मनोज सरकार पैरा शटलर देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019। राज्य खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013। नारायण सिंह थापा निशानेबाजी कोच देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2014। रेणु कोहली एथलेटिक्स प्रशिक्षक देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2015। सुरेंद्र सिंह भंडारी सर्विसेज कोच उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016। लियाकत अली क्रिकेट कोच देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017। अनूप बिष्ट एथलेटिक्स कोच देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018। राज्य खेल पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पद्म बहादुर मुक्केबाजी देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2013। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014। हंसा मनराल भारोत्तोलक देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2015। राजेंद्र सिंह रावत ओलंपियन देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2016। अरुण कुमार सूद वॉलीबॉल देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019। साहित्य
साहित्यिक पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ 1968, रस्किन बॉन्ड साहित्य अकादमी 1992, लीलाधर जंगोड़ी साहित्य अकादमी 1997, मंगलेश डबराल साहित्य अकादमी 2000, वीरेंद्र डगवाल साहित्य अकादमी 2004, सुदामा प्रसाद प्रेमी प्रेमलाल भट्ट साहित्य अकादमी 2000 प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु, रमेश चंद साहित्य अकादमी 2014, चारुचंद्र पांडे साहित्य अकादमी 2015, मथुरा प्रसाद मठपाल साहित्य अकादमी 2015। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रकाश पंत प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2008, प्रीतम सिंह द्वितीय उत्कृष्ट पुरस्कार विधायक 2009, जोत सिंह गुनसोल तृतीय उत्कृष्ट पुरस्कार विधायक 2010, अमृता राउत चतुर्थ उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2011, मदन कौशिक पंचम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2012, इंदिरा हृदयेश षष्ठम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2013। विविध पुरस्कार नैन सिंह रावत कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, खड़क सिंह वाल्दिया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, दीवान सिंह भाकुनी सीवी रमन पुरस्कार, गौरा देवी चिपको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट सीसीआई ग्रीन अवार्ड 2010, श्री चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2010, श्री चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2010, चंडी प्रसाद भट्ट गांधी शांति पुरस्कार 2013, चंडी प्रसाद भट्ट 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18। राज्य व देश में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद वल्लभ पंत 1957, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 विज्ञान, प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कमलेंदुमती शाह 1958 समाज सेवा, प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता छत्रपति जोशी वायरलेस विशेषज्ञ, प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा 2003 उत्तरकाशी, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुमित्रा नंदन पंत 1968 चिदम्बरा गेली, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता रस्किन बॉन्ड 1992, द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता लीलाधर जंगोड़ी 1997, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला हंसा मंडाल 2001, कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता हरि सिंह 1958 मिडिल वेट ग्रुप में कांस्य, एशियाई खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता हरि सिंह 1958 मिडिल वेट ग्रुप में रजत, एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता पदम बहादुर मल लाइट वेट ग्रुप 1962, सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेल में सर्वाधिक स्वर्ण प्राप्तकर्ता जसपाल राणा, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट, द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर शैतान सिंह 1962, अशोक चक्र प्राप्तकर्ता प्रथम भवानी दत्त जोशी, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता प्रथम दरबान सिंह नेगी 1914 के प्रथम देवभूमि खेल रत्न प्राप्तकर्ता निशानेबाज जसपाल राणा 2013, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य प्राप्तकर्ता मुक्केबाज हरि सिंह थापा 2013, प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता मुक्केबाज पदम बहादुर मल 2013, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री चंडी प्रसाद भट्ट 1982 पर्यावरण, द्वितीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री दीप जोशी 2009 सामाजिक, प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रकाश पंत 2008, प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी ऋतु उपाध्याय 1977, प्रथम मिस इंडिया अर्थ प्राप्तकर्ती निहारिका सिंह मिस इंडिया अर्थ 2005, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र 24 वर्ष के व्यक्ति विनोद गुसाई उत्तरकाशी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हरीश चंद्र सिंह रावत 29 मई 1965, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत एवं राज्य की प्रथम महिला सुश्री बचेंद्री पाल 24 मई 1984, हिमालय को पार करने वाले महिला दल की नेतृत्वकर्ता सुश्री बचेंद्री पाल 4 फरवरी से 15 अगस्त 1977 तक 4000 किलोमीटर की यात्रा, रेगिस्तान 2000 किलोमीटर को पार करने वाले दल की प्राप्त नेतृत्वकर्ता सुश्री बचेंद्री पाल 2008 में लिम्का बुक में दर्ज, विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी 13 वर्ष 142 दिन की आयु में, राज्य के संसदीय इतिहास में प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती शाह टिहरी 1952 से 57, राज्य में के गठन के बाद प्रथम महिला सांसद माता राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी 2014, राज्य के प्रथम महिला मेयर व राज्यसभा सदस्य मनोरमा शर्मा डोबरियाल, प्रदेश का प्रथम वार मेमोरियल शौर्य स्मारक देहरादून अप्रैल 2016, प्रथम थल सेनाध्यक्ष विपिन चंद्र जोशी 1993 से 94, प्रथम नौसेनाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, प्रथम महिला आईएएस ज्योतिराव पांडे, प्रथम भारत एवं उत्तराखंड महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, प्रथम भारत एवं उत्तराखंड महिला मेजर जनरल माया टमटा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा 1857, कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति 1921 9 माह मोहन सिंह मेहता बागेश्वर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी शाह बागेश्वर, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता गौरा देवी, मैत्री आंदोलन की प्रथम सूत्र प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत, हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वो प्रथम गोपाल दत्त बिष्ट, देश व राज्य के सबसे कम उम्र के एनिमेटर अहमद रहमान दून, देश व राज्य के सबसे कम उम्र के एनिमेटर अहमद रहमान दून, हिंदी विषय में लेकर डॉक्टरेट की डिग्री वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि लोकनाथ व लोकरत्न पंत गुमानी पंत, राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक द हिल्स 1842 में मसूरी।
राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पर्वती। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल 1960। राज्य का प्रथम संग्रहालय 1914 देहरादून वन संग्रहालय। भूगर्भ से संबंधित प्रथम संस्थान एवं संग्रहालय वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान देहरादून। प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल दून स्कूल 1935। सर्वाधिक 3 नौसेना प्रमुख देने वाला विद्यालय सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून। एशिया का प्रथम उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित। पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु भारत का पहला संस्था 1893 में स्थापित इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी मुक्तेश्वर नैनीताल। 1925 से इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। वन शिक्षा हेतु भारत का पहला संस्थान 1878 में स्थापित फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1884 से नाम इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज। स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। भू सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु भारत की प्रथम संस्था भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में कलकत्ता में स्थापित। 1942 से देहरादून में। राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान वीर चंद सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी 2008। राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान के केंद्र देहरादून। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा 280 किलोमीटर पैदल 19 से 20 दिन में। राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा अभियान अस्कोट पिथौरागढ़ आराकोट उत्तरकाशी अभियान गांवों को समझने जानने हेतु लगभग 1100 किलोमीटर 25 मई 1974 से शुरू प्रत्येक 10वें वर्ष 7 जुलाई 2014 को 5वां संपन्न। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर अल्मोड़ा। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ रुद्रप्रयाग। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कालागढ़। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी 260.5 मीटर। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे केवल कार गंडोला राइड जोशीमठ ओली रोपवे चमोली 4.15 किलोमीटर 3016 मीटर ऊंचाई पर जुलाई 1983 से अक्टूबर 1993 तक निर्मित। एशिया का सबसे ऊंचा 60.65 मीटर चीड़ वृक्ष मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी 230 वर्ष का यह वृक्ष 8 मई 2007 को गिर गया। एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम राष्ट्रीय स्टेडियम पौड़ी। भारत का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में है 7 फुटबॉल मैदान 3 क्रिकेट मैदान 3 स्क्वैश मैदान 3 बास्केटबॉल मैदान एवं 1 जिम्नास्ट सेंटर। सबसे लंबा लकड़ी का पैनल हॉल वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 देहरादून। देश का पहला ऑयल म्यूजियम स्वर्ण जयंती संग्रहालय देहरादून ONGC कैंपस में। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान देहरादून। राज्य की प्रथम महिला मेयर श्रीमती मनोरमा शर्मा। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की 1847। एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज टिहरी 2009 में शिलान्यास। राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान सिलाकुई देहरादून। एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली देश व राज्य की प्रथम महिला भूगर्भ वैज्ञानिक व वानस्पतिक वैज्ञानिक विनीता फर्त्याल नैनीताल। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव व 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को दिसंबर 2009 में 40 दिन में पूर्ण करने वाली राज्य की प्रथम महिला रीना धर्मशक्तु पिथौरागढ़। सर्वाधिक नरभक्षी बाघों व गुलदारों का शिकार करने वाले लखपत सिंह रावत गैरसैंण। दौड़ में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदकधारी सुरेंद्र सिंह भंडारी। राज्य की प्रथम परिवहन विमान कमांडर क्षमता बाजपेयी चंडाक पिथौरागढ़। राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर व मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता विजेता भूमिका शर्मा हंसा मनराज की पुत्री। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट व पाल नौका में समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला वर्तिका जोशी। राज्य की प्रथम सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद महिला महानिर्देशक अरुणा बहुगुणा। देश का व प्रदेश में सर्वाधिक 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले लवराज धर्मसत्तू मुंशियारी पिथौरागढ़। एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र 20 वर्ष की जुड़वा बहनें ताशी व नुंगशी मलिंग 2013। विश्व में सबसे कम उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली ताशी नुंगशी मलिंग दिसंबर 2014। दक्षिणी ध्रुव फतह करने वाली रीना कौशल के बाद दूसरी भारतीय महिला ताशी नुंगशी मलिंग। विश्व में 10 सेवन समिट क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला ताशी नुंगशी मलिंग। विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों के साथ साथ दोनों ध्रुवों को फतह कर एक्सप्लोरर्स ग्रांड स्लैम का खिताब प्राप्त करने वाली विश्व प्रथम जुड़वा ताशी नुंगशी मलिंग। लेह लद्दाख में खारदुंग ला दर्रा बाइक्स में पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता सती पिथौरागढ़। जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण जीतने वाले राज्य के प्रथम और देश के तीसरे खिलाड़ी लक्ष्य सेन अल्मोड़ा। राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का प्रथम विधि विश्वविद्यालय निर्माणाधीन डोईवाला देहरादून। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है देहरादून जू में। देश का प्रथम व रामायण वाटिका हल्द्वानी नैनीताल।